मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हालिया फैसलों को लेकर कहा कि कांग्रेसी देर से आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए। मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने देश की आजादी के साथ साथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उस समय भी कांग्रेसियों के पूर्वज इस पुनीत कार्य में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज भी वो मंदिर दर्शन से कतरा रही हैं। पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध जिन राज्य में हुआ वो वही है जहां कुछ लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया था और अब बेनकाब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस ममता बनर्जी और उनके सहयोगी मुस्लिम समुदाय से माफी मांगेंगे और गरीबों के हक के साथ खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24x7। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब समझ में आ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो इस देश की आज़ादी के साथ हमारे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए अतीत में राहुल गांधी जी के पूर्वज नेहरू जी को आमंत्रित किया था, इसका लोकार्पण करो, और उनने उस समय भी नकारा था। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, आज भी वो राम मंदिर के दर्शन करने से बच रहे हैं। वोटों के लिए आप कुछ भी बोलो, लेकिन जनता आपकी तरफ देखती, जनता आपको माफ नहीं करती जब आप वर्ग विशेष के वोट के चक्कर में बहुसंख्यक वर्ग के साथ लगातार अन्याय करते हैं, समाज के अंदर फूट डालने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और एक प्रदेश, सारे सब मिलाकर के 21 प्रदेश में अपनी सरकार अपने सहयोगियों के साथ चला रही है। सर पश्चिम बंगाल चल रहा है, लगातार हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है, को लेकर देखिए, ये अंदर की पोल खुल गई। जिन ने वक्फ का विरोध किया था उनके ही क्यों आग लग रही? जो हम कह रहे थे कि गरीब मुसलमानों की, उनके हक की लड़ाई थी, इसलिए पूरे देश के मुस्लिम समाज ने वक्फ बोर्ड के अंदर जो विसंगतियां थी उन विसंगतियों को जाना पहचाना, और तथाकथित कुछ लोगों ने जो कब्जा किया हुआ था उसका परिणाम सबके सामने। लेकिन उसको वोट बैंक के आधार पर जोड़ के चलना, ये जो कांग्रेस का षड्यंत्र था वो उसका बेनकाब हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी कांग्रेस और उनके साथ वाले ममता बनर्जी सहित सब लोग माफी मांगेंगे और वक्फ के अंदर की भावनाओं को समझ करके समाज के, खास करके कमजोर तबके, गरीब तबके के मुस्लिम समाज के साथ न्याय करेंगे। सर, तेजस्वी यादव खुद को सीएम कैंडिडेट उम्मीदवार बता रहे हैं बिहार चुनाव में। भारत माता की गौशाला